हेलो फ्रेंड, मैं हूं शोएब और आज हम इस वीडियो में अपने सीज़न को आगे बढ़ाएंगे। तो हमने एसआईओ तक स्टडी किया था, एसआईओ से पहले स्टडी किया था, एसआईओ को आज हम स्टडी में लेंगे। तो एसआईओ जो है आपका, अभी टाइटल भी देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है ईसी यानी KB 9012। तो ये जो आईओ है वो ENE का है और ENE का जो मॉडल नंबर है वो 9012 है। ठीक है, तो इसका क्या KB 9012 मतलब, जो KB मतलब है इसका कीबोर्ड, मतलब इसमें सबसे ज़्यादा कंट्रोल कीबोर्ड का होता है। कीबोर्ड को ये सबसे ज़्यादा कंट्रोल करता है, तो इसलिए इसका नाम KB रखा गया, कीबोर्ड कंट्रोलर। तो 9012 है। एसआईओ का क्या काम है? एसआईओ का काम बेसिकली है एक इनपुट लेना और उस इनपुट के बदले में आउटपुट देना। किसी दूसरे इनपुट के बदले में कोई आउटपुट नहीं देता। पर्टिकुलर जो पिन इनपुट मिला है उस पिन के बदले जो प्रोग्राम किया गया है आउटपुट देना है, वही आउटपुट होगा। ठीक है, एसआईओ कोई आईसी नहीं है जो आईसी काम करता है कि आईसी के पास मेन सपोर्टिंग मॉसफेट है और उस आईसी की बहुत सारी इनपुट है और सेटिंग है। वो एसआईओ वैसा नहीं है। एसआईओ एक माइक्रो कंट्रोलर चिप है, माइक्रो कंट्रोलर कह सकते हो आप, ये है माइक्रो कंट्रोलर चिप है बेसिकली। तो माइक्रो कंट्रोलर का काम होता है कि एक मतलब इनपुट आउटपुट करना। ठीक है, क्योंकि इसके नाम से ही क्या है, एसआईओ में मतलब है सुपर इनपुट आउटपुट। ठीक है, ये अपनी तेजी से इनपुट लेता है, उस इनपुट के बदले में जो प्रोग्राम किया गया है आउटपुट वही। क्योंकि बहुत सारे कन्फ्यूज़न यहाँ पे ये होता है कि अगर इसके अंदर से लीड स्विच आउट सपोज करो नहीं निकल रहा है, तो लीड स्विच आउट ना निकलने का कारण आईओ में कोई सी भी पिन जिम्मेदार नहीं हो सकती। सिर्फ वही पिन होगी जो लीड स्विच आउट होने के लिए इनपुट चाहता है। जैसे लीड स्विच इन या लीड स्विच लिखा होता है, लीड स्विच, और दूसरी तरफ लिखा होता है लीड स्विच आउट। तो वो आउट जब होगा जब लीड स्विच इसको मिल जाएगा। उसी तरह इस पे होता है DNBS ऑन। DNBS ऑन क्या एक आउटपुट होता है। ये DNBS ऑन तभी आउट होगा एसआईओ से जब DNBS ऑन से पहले का इनपुट मिलेगा। सिर्फ इससे पहले का इनपुट जो होता है NBS ऑन। अगर NBS ऑन मिल गया तो DNBS ऑन निकलेगा। अगर आईओ में कोई दिक्कत ना हुई तो। ऐसा नहीं है कि इनपुट मिल तो गया और आउटपुट जरूर निकलेगा, 100% निकलेगा, ऐसा नहीं है। इनपुट क्या है, इनपुट तो भाई कहीं और से आएगा ना, लेकिन आउटपुट तो वो अपने अंदर से निकालेगा। और अपने अंदर से निकालने का मतलब उस आईओ को अपनी जो हेल्थ कंडीशन है वो बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, तभी वो किसी चीज़ को आउट, किसी वोल्टेज को आउट कर सकता है। अगर वो खुद से सही नहीं है, इंटरनली वो हेल्थी नहीं है, तो इनपुट तो वो कुछ भी ले सकता है, लेने में तो कोई हर्ज नहीं है ना, लेकिन देने में तो होती है ना तकलीफ। हम ले तो लेते हैं सब कुछ, लेकिन देने वाली बारी आती है तो हम पीछे हट जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर एसआईओ पूरी तरह से फिट होगा, पूरी रिक्वायरमेंट भी कंप्लीट होगी, तो आपका जो है एनबीएस मिलने के बाद जब इसको पता चलेगा कि आउटपुट का काम कब है, मतलब आउटपुट कब निकालना है। इनपुट तो मिल गया मेरे को, इसके बदले मेरे को डीएनबीएस ऑन निकालना है, लेकिन जो डीएनबीएस ऑन निकालना है वो कब निकालना है, किस टाइमिंग पे निकालना है, कौन सा टाइमिंग पीरियड है जब मेरे को डीएनबीएस ऑन निकालना है। तो डीएनबीएस ऑन बेसिकली आफ्टर पावर बटन भी निकलता है और बिफोर पावर बटन भी निकलता है। वो सब प्रोग्राम होता है आईओ के अंदर या बायोस के अंदर। क्योंकि जो आईओ होता है, आईओ कैसे काम करता है, आईओ का काम करने का तरीका है कि वो सारा काम बायोस से पूछ कर करता है। आईओ अपनी मर्जी से कोई सा भी जिम्मा नहीं उठ लेता, वो सब कुछ बायोस से पूछ पूछ कर करता है। क्या इनपुट, मतलब मेरे पास ये इनपुट है तो मुझे क्या आउटपुट करना है और किस टाइम पर आउटपुट करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो आईओ है वो अपने बायोस से बात करता है, जो ईसी बायोस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब मैं आईओ के ऊपर नहीं बता सकता कि इस पिन पे क्या वोल्टेज आएगा, क्योंकि इसमें 128 पिन होती है, तो इसलिए मैं एसआईओ के हर एक पिन के बारे में नहीं बता सकता और ना ही पर्टिकुलर मैं अभी किसी पिन के बारे में जिक्र करूंगा। मेरा कहने का मतलब सिंपल यह है कि एसआईओ को कभी भी चेक करने आओगे तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप जो चेक कर रहे हो, जैसे मैंने आपको अभी बताया डीएनबीएस ऑन चेक कर रहे हो, तो वो डीएनबीएस ऑन निकालने कब चाहिए। अब आप जो वोल्टेज चेक करना चाहते हो वो वोल्टेज कब निकलेगा ये आपको पता होना चाहिए, या उसकी रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए कि जो डीएनबीएस ऑन है वो किसके ऊपर डिपेंड है। वो एनवीएस के ऊपर डिपेंड है। अगर एनवीएस नहीं आएगा तो डीएनबीएस भी नहीं आएगा। लीड स्विच आउट लीड स्विच के ऊपर डिपेंड होता है।
PMSLP S4 आता है आयो को इनपुट के रूप में, लेकिन उसके बदले वो सस ऑन निकालता है। तो एक आउटपुट कर रहा है ना एसआईओ सस ऑन, लेकिन सस ऑन डिपेंड किस पे है? PMSLP S4 के ऊपर। अगर आप सस ऑन निकालना चाहते हो, आप आयो पे चेक करने के लिए आयो कि सस ऑन निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं कि नहीं निकल रहा है तो क्या, वो निकलने का कारण क्या है कि एक बार आप चेक करो क्या एसआईओ को सस ऑन जिसके ऊपर डिपेंड है वो वोल्टेज मिल चुका आयो को इनपुट के रूप में या नहीं मिला। अगर वो नहीं मिला तो आप इसकी उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि आयो जो है, आयो के नाम से ही इसका पता चलता है, ये एक इनपुट लेता है और एक आउटपुट देता है। इसका काम सिर्फ लेना और देना है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अपनी मर्जी से ये कोई आउटपुट जनरेट नहीं कर सकता। कोई भी आउटपुट आप माइंड में फिक्स कर लो, अगर आयो का कोई भी आउटपुट आप लेना चाहते हो तो पहले उस आउटपुट के बदले जो इनपुट मिलना चाहिए आयो को वो मिला या नहीं मिला, आपको ये कंफर्म करना पड़ेगा। चाहे कोई सा भी आर्किटेक्चर का बोर्ड हो, फर्स्ट जनरेशन से लेकर 10th 11th जनरेशन या मैकबुक का लैपटॉप, कोई सा भी हो, एसआईओ का काम ऐसा ही होता है। और इसके अंदर एसआईओ में क्या होती है, एसआईओ की सप्लाई होती है, एसआईओ को रीसेट होना होता है। मतलब काम करने से पहले, कोई भी आउटपुट जनरेट करने से पहले एसआईओ को अपने आप को एक वेकअप सप्लाई दिया जाता है और उसे रीसेट किया जाता है। फिर उसको थर्मल प्रोटेक्शन दिया जाता है, तो और उसको बायोस प्रोग्राम दिया जाता है। जब ये 3-4 चीज़ मिल जाती है तो आयो अपने आप को रेडी रखता है किसी भी इनपुट को लेकर और उस इनपुट के बदले एक आउटपुट को देने के लिए। ठीक है, तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट आपकी एसआईओ की होती है। तो इसके अंदर और कुछ नहीं है। और थर्मल की प्रोटेक्शन, वो थर्मल आईसी होती है एसआईओ के अंदर। तो इसमें तो इसका जो ये है 9012 क्या है, 9012 जो आयो होती है वो प्रोग्रामेबल आयो होती है, क्योंकि इसके अंदर ही बायोस को डाल दिया गया है, इसलिए इसको प्रोग्रामेबल आयो कहते हैं। इसके बाहर कोई सी भी नहीं लगी होती बायोस। पुराने बोर्ड में देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, एसआईओ के पास में, बिल्कुल एसआईओ के पास में एक क्रिस्टल भी लगा होता है। पुराने बोर्ड में अभी भी देखने को मिला होगा आपको, हब आर्किटेक्चर के बोर्ड में। ठीक है, पीसीएच में भी किसी किसी बोर्ड में आता है कि आईओ के पास में एक क्रिस्टल होता है। उस क्रिस्टल की जो वैल्यू होती है वो होती है 32.768 किलो हर्ज, जो कि आपकी आरटीसी के पास जितने वैल्यू की क्रिस्टल होती है उतनी ही वैल्यू की क्रिस्टल आपको एसआईओ के पास मिलता है। लेकिन आजकल के बोर्ड में ऐसा नहीं है, क्योंकि जो क्लॉक था वो इंटरनली आयो को अब आता है। पहले इंटरनली ना होने के कारण उसके पास 32.768 का क्रिस्टल लगाया जाता था, जिससे एसआईओ अपने आप को काम करवाता था। लेकिन आजकल के बोर्ड में क्या है, क्लॉक उसको इंटरनली मिलता है या पीसीएच से उसको सस क्लॉक के नाम से मिलता है, जो वो काम करता है। क्योंकि अगर क्लॉक नहीं मिलेगा आयो को तो वो अपना काम प्रॉपर ढंग से नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर को काम करवाने के लिए एक इनपुट और एक रीसेट और एक उसका क्लॉक, ये तीनों चीज़ कंपलसरी मिलना ज़रूरी है अगर आप काम करवाना चाहते हो तो। और इस तरह से इसमें आयो में यही था और कुछ नहीं है। तो आयो के बाद हम लेके चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, जहाँ पे लिखा है हार्ड डिस्क और ओडीडी, मतलब आपकी हार्ड ड्राइव और डीवीडी ड्राइव। उसके ऊपर देख लेते हैं क्या चीज़ है, साटा हार्ड डिस्क कनेक्टर। तो साटा हार्ड डिस्क कनेक्टर टोटल आपका 15 पिन का होता है। ठीक है, 15 पिन का है। 15 पिन में से 2-3 पिन आपकी चेक करने की होती है, बाकी डाटा लाइन की होती है। जैसे कि 5 वोल्ट हार्ड डिस्क, तो ये जो 5 वोल्ट हार्ड डिस्क है, ये 5 वोल्ट हार्ड डिस्क आपकी हार्ड डिस्क में जाके आपकी हार्ड डिस्क को स्पिन कराती है। जो आपने आवाज़ सुनी है वो इस वोल्टेज के एंट्री करते ही हार्ड डिस्क आपकी चलने लगती है, चाहे हार्ड डिस्क काम करे या ना करे। अगर ये वोल्टेज हार्ड डिस्क के अंदर चली गई तो आपका जो हार्ड डिस्क के अंदर सीडी होती है एक, अगर आपने हार्ड डिस्क को ओपन किया है तो आपको पता होगा कि इसके अंदर एक सीडी है। तो जैसे ही 5 वोल्ट उसे मिलता है, हार्ड डिस्क बहुत तेज़ी से स्पिन होता है। ठीक है, तो उसको स्पिन कंट्रोल करने के लिए कुछ नहीं होता। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 5 वोल्ट जाने के बाद हार्ड डिस्क पूरी तरह से काम करेगी, आपका विंडो चलेगा, सब कुछ चलेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, 5 वोल्ट जाने के बाद स्पिन होता है, ओनली काम करता है डेटा क्लॉक पे। एक इसमें हार्ड डिस्क डिटेक्ट, हार्ड डिस्क डिटेक्ट का मतलब है अगर आपकी हार्ड डिस्क नहीं लगी तो इस पर वोल्टेज होना चाहिए, और जैसे ही आपकी हार्ड डिस्क लग जाएगी यहाँ पे लो हो जाना चाहिए, मतलब वोल्टेज गायब होना चाहिए। ये एक डिटेक्शन के रूप में है। ठीक है, अगर डिटेक्शन नहीं होगा तो आपका जो है बोर्ड नहीं पहचान पाएगा कि हार्ड डिस्क लगी या नहीं लगी, क्योंकि हार्ड डिस्क की इंफॉर्मेशन आपके पीसीएच को जाती है। साटा कंट्रोल कौन करता है? पीसीएच करता है। ठीक है, क्योंकि साटा के इंटरफेस से ही कनेक्ट होता है आपका हार्ड डिस्क और डीवीडी। तो हार्ड डिस्क डिटेक्शन पे रिक्वायरमेंट लगने के बाद लो होनी जरूरी है, कंपलसरी है।
फिर आगे आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 VS की एक और सप्लाई है। तो ये सप्लाई भी आपको बोर्ड पे मिलनी ज़रूरी है, क्योंकि हर बोर्ड पे ये 3 VS की सप्लाई नहीं होती, और जिस बोर्ड के ऊपर दी गई है वहाँ आपको चेक करना ज़रूरी है। ठीक है, नहीं तो 5 वोल्ट की हार्ड डिस्क की सप्लाई होती है बस, और पूरी की पूरी जो पाथ है वो डेटा लाइन की पाथ होती है। तो ये डेटा पाथ है जो कि डायरेक्ट साटा के पिन से कनेक्टेड है पीसीएच के अंदर। तो ये 5 वोल्ट एचडीडी की जो सप्लाई है वो एक स्विच के जरिए बनाई जाती है। स्विच कहने का मतलब एक मॉसफेट के रूप में हो सकता है। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं QN4, यहाँ पे तो वैसे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे @ लगा हुआ है। ठीक है, ये नहीं लगा होगा। अगर लगा होता, सपोज करो लगा होता, तो 5 वोल्ट ऑलवेज जो कि आपका स्टैंड बाई वोल्टेज होता है, ये वोल्टेज इनपुट के रूप में आता है, और जब तक गेट ट्रिगर नहीं होगा ये आउटपुट नहीं होता। जैसे आपका 19 वोल्ट का स्विच होता है, मॉसफेट होता है, और इसका गेट ट्रिगर होता कब है? तो इसका गेट आपका आफ्टर पावर बटन, जब आप पावर बटन दबा देते हो तब इसके गेट पे मिनिमम वोल्टेज आता है अकॉर्डिंग टू चैनल। और ये 5 वोल्ट हार्ड डिस्क बनने के बाद ये हार्ड डिस्क कनेक्टर में, हार्ड डिस्क के अंदर जाके अपने हार्ड डिस्क के राइटर को स्पिन करता है। ठीक है, तो हार्ड डिस्क में सिंपली इसी तरीके का सर्किट होता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने बोला अभी @ है, नहीं लगा हुआ, लेकिन अगर किसी भी बोर्ड में देखोगे या इसी बोर्ड में देखोगे हार्ड डिस्क को, तो कुछ इसी तरीके का मिलता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। या फिर इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे जो अगर इसका यूज़ नहीं किया गया, तो इसमें इसका यूज़ किया गया है, ये इसका शॉर्ट पैड का। बस शॉर्ट पैड से क्या किया इन्होंने, 5 वोल्ट हार्ड डिस्क को बनाया दिया है। ये इसका इनपुट जो है वो 5 वोल्ट VS है, और 5 वोल्ट VS से ये 5 वोल्ट हार्ड डिस्क बनता है। अब VS बनता कब है? तो VS आपका पावर बटन के बाद ही बनता है। तो इनपुट आउटपुट दोनों पावर बटन के बाद है, तो ये जंपर के लिए यूज़ हो सकता है। लेकिन 5 वोल्ट ऑलवेज को जंपर पैड से कनेक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जो 5 वोल्ट है ये पहले बन जाता है। और हार्ड डिस्क आपका काम कब कराना चाहिए आपको? हार्ड डिस्क को जब आपकी डिस्प्ले आती है तभी आप हार्ड डिस्क को चलाने की ख्वाहिश रखते हो। पहले तो हार्ड डिस्क चलाने का कोई मतलब नहीं है ना। अगर डिस्प्ले नहीं आ रहा है तो आप हार्ड डिस्क चलाकर क्या करोगे? तो उसी तरह से बोर्ड आर्किटेक्चर्स अपने बोर्ड को डिज़ाइन करते हैं कि वोल्टेज, किस वोल्टेज का यूज़ कब करना है। पहले यूज़ करने से आपकी खपत ज़्यादा होगी, और सही टाइमिंग पे यूज़ करने से आपकी खपत बचेगी। ठीक है ना? तो सेम वही चीज़ आपका ओडीडी के अंदर हो जाता है। ये टच स्क्रीन पैनल है, ठीक है, और यहाँ पे ओडीडी है। वही चीज़ आपका जो है 7 पिन का इसमें कनेक्टर होता है ज़्यादातर। इसमें कितने पिन के दिए हैं? 1 से लेके आपका 10, 11, 12 तक दिया है शायद। ठीक है, लेकिन इसमें ज़्यादातर नहीं होता। 7, हाँ 7 और 6